नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग क्या है। क्या रूल्स हैं अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है और कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, तो आपको ये 3 रूल्स बताऊंगा मैं, 1 2 3, जिनको फॉलो करते हो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक ए विनिंग स्ट्रेटजी, ए विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम की ये कंडीशन होती है, किसी भी विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम की ये कंडीशन होती है कि ये रूल नंबर 1 है भाई, कि उसका विन परसेंटेज कम होगा और विनिंग अमाउंट ज्यादा होगा। एक पहली कंडीशन ये है, या तो उसका विन परसेंटेज कम होगा और विनिंग अमाउंट हाई होगा, या विन परसेंटेज ज्यादा होगा लेकिन विनिंग अमाउंट कम होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है भाई कि विन परसेंटेज कम होने का मतलब भाई ये है कि मैंने 10 ट्रेड लिए, तो 10 में से मेरे प्रॉफिटेबल बने, विनिंग परसेंटेज कम है 3, और लॉस लॉस मेकिंग बने 7, 7 में मुझे लॉस हुआ। पर जो जिन 3 में मेरा पैसा बना, उन 3 में मेरा हर एक ट्रेड में लगभग 500 रुपये बना, टोटल मेरे बन गए 1500 रुपये। तो विन रेशियो मेरा, देखो मेरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें 10 में से मेरे 30% सही होते हैं सिर्फ, यानी कि 3 सही होते हैं, और ठीक है, और 7 गलत होते हैं। और जो मेरे 7 गलत हुए उनमें मेरा हर ट्रेड में लगभग ऑन एन एवरेज मेरा 100 या 150 का लॉस हो गया मेरा। ठीक, तो मेरे लॉस टोटल कितना हुआ? 700 रुपए। आफ्टर 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड के बाद मुझे टोटल कितना प्रॉफिट होगा भाई? 15 में से 7 गए 8, मतलब 800। ठीक है, तो मेरा भाई टोटल 10 ट्रेड के बाद 800 रुपए में अप हूं। तो यहां पे मेरा ये सिस्टम था जिसमें विन रेशियो तो मेरा कम है लेकिन मेरा विनिंग अमाउंट हाई है। ठीक है, और यहीं पर अगर दूसरा सिस्टम जिसमें मेरा विन रेशियो ज्यादा है, यानी कि 10 में से मेरे ट्रेड बने जो प्रॉफिटेबल बने वे 7 हैं, और जिनमें मेरा लॉस हुआ वो है मेरे 3, 3 में मुझे लॉस हुआ, पर विनिंग अमाउंट कम होगी। मुझे पर ट्रेड बन रहा है आपका 100 रुपए, टोटल बने मेरे 700, और पर ट्रेड मेरा लॉस भी कम है, लगभग मेरा 100 ही मान लो लॉस। ठीक, तो मेरा लॉस हुआ टोटल 300, टोटल मेरे पैसे बने 400 रुपए। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट हुआ, कम हुआ। और हाँ भाई, ये हकीकत है कि जितना तुम ज्यादा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगे उतना तुम्हारा कम पैसा बनेगा। यस, तुमने यहां भी देख लिया होगा, यहां पे ट्रेड ज्यादा ले रहा बंदा, दिन के 10 ले रहा या हफ्ते के 10 ले रहा, फिर तो कुल मिला के ट्रेडिंग सिस्टम की ये खासियत होंगी, या तो उसका विनिंग परसेंटेज कम होगा तो उसका अमाउंट हाई होगा, विनिंग परसेंटेज ज्यादा होगा तो अमाउंट, विनिंग अमाउंट कम होगा। ठीक है, समझे? अब तुम्हें थोड़ा ऐसा लग रहा होगा विनिंग परसेंटेज, विन अमाउंट समझ नहीं आ रहा कुछ, तो ये देखो, विन रेशियो क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस क्या होता है। देखो भाई, विन रेशियो ये होता है, सिंपल सी बात, तुमने 10 ट्रेड लिए, 10 छोड़ो, तुमने 100 ट्रेड लिए, 100 ट्रेड लिए टोटल। ठीक, इनमें से मेरे प्रॉफिटेबल बने, प्रॉफिटेबल बने मेरे 45। ठीक है, और लॉस वाले ट्रेड बने मेरे 55। ठीक, टोटल हो गए मेरे 100। तो यहां पर इसमें मेरे विन रेशियो होएगा भाई, विन परसेंटेज होएगा 45%। समझे? अब कैसा है वो गणित आप अपना आप भी लगा सकते हो। अब अगर मैं यहीं पे कहूं कि मेरे टोटल 1000 ट्रेड्स थे, जिसमें से प्रॉफिटेबल रहे प्लस से, माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा मैं लॉस वाले, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे मेरे 700 और लॉस मेकिंग ट्रेड रहे मेरे 300। तो मेरा इसमें विन रेशियो रहा, आप भी अपना आप बता सकते हो, 70%। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि विन रेशियो का मतलब होता है आपके टोटल ट्रेड में से कितने ट्रेड विनिंग है। ठीक है भाई, अब अपना स्टॉप लॉस, अब इस स्टॉप लॉस को हम यहां पे आपको ऐसे समझावेंगे चार्ट में। ये देखो भाई, ये चार्ट है, इसमें इसमें मान के चलो मेरा जो है ना, यहां पे मैंने कहीं भी एफ, यहां पे मान लो अगर मैं यहां पे कोई ट्रेड ले लेता इस लेवल पे, यहां, और यहां से मैं ट्रेड लेने के बाद अगर मैं बाय सोच के चलता कि मैं जो है ना यहां से ऊपर जाएगा प्राइस, मैं सोच के चलता कि यहां से ऊपर जाएगा प्राइस, और मैं स्टॉप लॉस रख लेता कहीं यहां का, इस जगह का, कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे, यहां रख लो, चाहे यहां पीछे, यहां पे रख लेता, तो मेरा यहां से यहां तक का टोटल कितने पॉइंट? 23 पॉइंट, 24 पॉइंट, 2480 आ रहा है ना जो,
तो यहां से मेरा 24-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मुझे इसमें उम्मीद थी, चलो गिर गया वो अलग बात है, मुझे उम्मीद थी कि 50 पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे मेरा रिस्क रिवार्ड बन जाता, इसे ही बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। कितना खोकर तुम कितना पाने की उम्मीद रखते हो, उसे हम रिस्क रिवार्ड बोलते हैं। रिस्क रिवार्ड जो भी आप आगे भी समझोगे, कितना खोकर, 1 खोकर हम 5 को पाने की उम्मीद रखते हैं। यानी कि मैं 100 रुपए की ऐसी मैं एक 100 रुपए का 100 रुपए के रिस्क का ट्रेड ले रहा हूं, जिसमें मेरे गए तो 100 और अगर मेरे बनेंगे तो बनेंगे 500। ठीक है, तो यहाँ 1:5, 1:5 का रिस्क रिवार्ड है। खैर हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस वो पॉइंट है भाई, मानने की बात है, ये प्राइस चल रहा है, यहाँ प्राइस है 70, 60, 50 ऐसे से, तो आपने 70 पे कहीं खरीद लिया, इस रेट पे खरीद लिया, यहाँ से ऊपर गया तो आप प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में हो। अगर यहाँ चला गया 100 पे तो अब आप +30 के प्रॉफिट में हो। ठीक, अब अगर ये 30 100 पे आ गया, 100 से गिरना शुरू हो गया, तो जितना जिस भी रेट पर आप बेच दोगे आपको वो प्रॉफिट मिलेगा भाई, इतना तो समझते होंगे। तो अगर मैं इसका स्टॉप लॉस वो पॉइंट डिसाइड कर दूं कि उस रेट पर आते ही मेरा अपना आप बिक जाए, प्रॉफिट में चलो उसमें, तो जब मैंने ट्रेड लिया था तो तब मैंने 20 रुपए का स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, यानी 50 रुपए में मेरा अपना आप बिक जाता। ये मैंने -20 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, ये मेरा -20 का रिस्क हो गया और मेरा प्रॉफिट इसका 100 तक का गया है, तो मेरा प्रॉफिट बना +30। तो रिस्क रिवार्ड मेरा कितना हो गया, 1:1.5, ये रिस्क रिवार्ड हो गया। समझे भाई, मेरा रिस्क 20 का था ना, 20 पॉइंटों का, और रिवार्ड मेरा बना 30 पॉइंटों का, तो 20 पॉइंट खोकर मुझे मिलेंगे 30 पॉइंट। तो देख लो, 20 खोए पे 30 बनेंगे। अब भी काट लो, 10 से 10 दूनी 20, 10 से 30, 2 खोकर 3 पाने की उम्मीद है, यानी 1 खोकर 1.5 पाने की उम्मीद है। ये है तुम्हारा रिस्क रिवार्ड, और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस, जिस प्राइस पर तुम ऑटोमेटिकली या जिस प्राइस पर तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं कोई चीज, मानने की बात है चीनी का रेट हमारा 40 रुपए किलो चल रहा है, ठीक, और तुमने 10 चीनी की बोरी उठा ली, 10 बोरी है इसमें, ठीक, जिसमें 10 कुंटल माल है, 10 कुंटल चीनी है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप बाजार में गए इसे बेचने, तो आपको भाव मिला 42 रुपए किलो का, यानी 4200 रुपए कुंटल, यानी कि आपको प्रति किलो 2 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है। पर अगर आपने सोचा यार अब मैं इसे रोक के बैठूं और 10-20 दिन 50 दिन, या जब भी ये चीनी का रेट शायद 45 का चला जाए, ठीक है, पर अगर आप इसे होल्ड करके बैठ रहे हो, इसकी आपने स्टॉक लगा लिया, तो इसका रेट गिर भी सकता है भाई। तो आप मन में उसी दिन डिसाइड कर लो कि यार मैं फाइनली इसे अंततः मैं किस रेट पे इसे बेच दूंगा। अगर रेट गिरना शुरू हो गया, अगर पता चला एक हफ्ते बाद इसका रेट 38 हो गया, क्योंकि भारत सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलें स्टार्ट कर दी, तो चीनी मिलें स्टार्ट होंगी तो चीनी बाजार में बहुत ज्यादा आएगी, ठीक, ज्यादा आएगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक, डिमांड बढ़ नहीं रही है, सप्लाई बढ़ते ही रेट घटता ही है, तो अभी 38 आ गया। आप पहले ही डिसाइड करे बैठे थे कि मैं 35 पे तो निकाल दूंगा भाई, 5 रुपए प्रति केजी का घाटा सह सकता हूं मैं, ठीक, तो जैसे ही 38 आया आप बैठे हो, 36 आया, 35 आती है आप बेच दोगे, तो आपका रिस्क यहां पर हो गया 5 रुपए प्रति केजी, ठीक, और रिवार्ड में आपको जितना भी आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैंने 40 पे ले लिया, अब मैं तो 45 पे बेचूंगा, ठीक है। अगर आपका 45 पे बिक जाता है तो आपका रिस्क रिवार्ड इसमें वही बनेगा कि भाई मैं 5 के रिस्क पे था और 5 मेरे बन गए 5 रुपए, तो 1:1, 1:1 का रिस्क रिवार्ड मेरा यहां बना, ठीक है ना दोस्तों। देख लो, 10 कुंटल का मतलब है कि 1000 किलो, 1000 किलो पे आपके 5 रुपए प्रति किलो बने, यानी 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें आपका रिस्क भी 5 ही हजार रुपए का था, क्योंकि आपने 35 रुपए डिसाइड कर रखे थे ना, ये डिसाइड कर रखे थे आपने ये, ओके। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, वो बिंदु या वो प्राइस जिस पर आप अपना सौदा काट ही काट दोगे, कुछ भी हो जाए चाहे। अब ट्रेलिंग का क्या मतलब है भाई, ट्रेलिंग का मीनिंग होता है ट्रेल करना, ऊपर बढ़ाते रहना या नीचे बढ़ाते रहना। ट्रेल का मतलब है कि सरकाना। अब मानने की बात है, ये मेरा यहां रेट चल रहा था, 100 का रेट चल रहा था, ठीक, 100 नहीं, इसे जो है ना, यहाँ पे हम 40 का रेट चल रहा था चीनी का। अब 40 का रेट जैसे ही ऊपर बढ़ा, तो आपका जो स्टॉप लॉस 35 पर था ना, वो आपको अब 40 पर ले आना है भाई। आप उसे कोस्ट टू कोस्ट ले आए। अब भले ही वो चीनी का रेट वहां पे 44 चल रहा हो, बाजार में आपके पास 40 रुपए किलो की चीनी है 1 टन, यानी कि 10 कुंटल, तो अब आप उसे कोस्ट टू कोस्ट, इसे बोलते हैं कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना, कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करना, ठीक है, स्टॉप लॉस का या स्टॉप लॉस को,
ठीक भाई, ये चीज देख लेना, ट्रेल करना किसे कहते हैं। इसे ऊपर ट्रेल कर दिया, 40 कर दिया, अब 44 से जैसे ही रेट गिर के अगर 40 आ गया ना तो आप निकल जाओगे विद नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, ये होता है ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। चलो अब शुरू में आते हैं, तो हमारा विन रेशियो ज्यादा होएगा कम होएगा। ठीक है, ये हमारा विनिंग। देखो ये मैं आपको बताता हूं 3 रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में आपको मैं समझा रहा हूं। पहला रूल था, यार मैं थोड़ा सा ज्यादा बह जाता हूं अपनी भावनाओं में, ज्यादा समझाना शुरू कर देता हूं, तो वो चीज धीरे 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 शॉर्ट करनी शुरू कर दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो मैं आपको कह रहा था कि एक विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम की ये कंडीशंस होती हैं, या तो उसका विन रेशियो कम होएगा और विनिंग अमाउंट ज्यादा होएगा, या उसका विन रेशियो ज्यादा होगा लेकिन विनिंग अमाउंट कम बनेगा। क्या समझ रहे हो कि जिसका विन रेशियो कम है वो कभी कभी पैसा बना रहा, पर जब बना रहा तो भाई साहब सॉलिड पैसा बना रहा, और जिसका विन रेशियो ज्यादा है वो रोज पैसा मतलब फ्रिक्वेंटली रोज छोटा छोटा पैसा बना रहा, छोटा 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 छोटा, है ना, रोज 1000 2000 1000 2000, और जो कभी कभी बना रहा वो हफ्ते में एक ही बार बना रहा पर 20 30 50 हजार रुपये बना रहा। ठीक है ना, ये होते हैं सिस्टम की कंडीशंस। और ये चीज ध्यान रखो भाई, विनिंग ट्रेड्स में हमेशा बने रहो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। मैंने आपको ट्रेल करने का दिया ना अभी एग्जांपल की 40 आ गया, जैसे चीनी हमने 40 ली थी, 35 के स्टॉप लॉस को वापिस 40 कर दिया जैसे ही रेट ऊपर गया। तो विनिंग ट्रेड्स में हमेशा बने रहो। लोग उल्टा करते हैं, लोग हमेशा लूजिंग ट्रेड को ये सोच के चलते हैं कि यार इसका लॉस थोड़ा कम होएगा, लॉस शायद प्रॉफिट में बदल जा या कम से कम हो जा, और फिर वो और ज्यादा लॉस में उसे निकालते हैं। तो पहले ही अपने दिमाग में डिसाइड कर लो कि मुझे कितने लॉस पे निकल जाना है, फिर कोई उम्मीद नहीं रखनी। भाई साहब ट्रेडिंग होप से नहीं चलती, ट्रेडिंग सिस्टम से चलती है। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस को और विनिंग ट्रेड्स में अपने बने रहो यार, क्या पता कौन सा ट्रेड तुम्हें कितना पैसा दे जाए। समझ रहे हैं ना। ठीक है, ये हमारा हो गया विन रेशियो। और ये विन रेशियो क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या, ट्रेलिंग क्या होती है। अब ये रूल के कहने का मतलब ये है कि बिगर विंस विद स्मॉल लॉसेस विल मेक यू रिच इन ट्रेडिंग। यानी कि बिगर विंस सॉरी भाई, तुम्हें भी नहीं पता ना कौन सा ट्रेड तुम्हारा ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो तुम्हारे लिए तो सब बराबर है, पर उनमें से अपने सिस्टम पे भरोसा रखो। विंस जो तुम्हारे विनर ट्रेड्स हैं वो तो इतने बड़े होंगे अगर उन्हें आप ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते चलो, कि वो तुम्हारे सारे लॉसेस के लॉस कवर करने के बाद भी तुम्हें पैसा दे जाएंगे। ठीक है, हाई एक्यूरेसी इन स्मॉल लॉसेस विद स्मॉल लॉसेस, इसका मतलब ये है कि अपनी एक्यूरेसी हाई रखो स्मॉल लॉस के साथ। स्मॉल लॉस का मतलब कि भाई जैसे ही तुम्हें लग रहा कि ये ट्रेड मेरा गलत पड़ गया तुरंत काट दो। ठीक, अपनी एक्यूरेसी सिग्नल को पहचानने में हाई रखो भाई, हर ट्रेड नहीं लेना तुम्हें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2। आपको ट्रेडिंग में गट्स वाले ट्रेड नहीं लेने, सिर्फ टेक्निकल सिग्नल आने पर ही ट्रेड लेने। क्या मतलब इसका, मतलब ये है कि भाई अगर मान लो मेरा कोई सिग्नल था, भाई मेरा कोई ऐसा सिग्नल था कि मैं लंबी पूंछ का या कोई क्या बोलते हैं डोजी आने पे या फिर शूटिंग स्टार आने पे या कोई रिवर्सल बनने पे ट्रेड लूंगा, तो गट्स पे नहीं लेनी की यार, मुझे उम्मीद है कि आज जो है ना ये इस तरह कैंडल बनेगी। मतलब समझ रहे हो, ट्रेडिंग गट्स से नहीं चलती भाई, ट्रेडिंग चलती है आपके टेक्निकल सिग्नल से। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है और आपका ट्रेड बन रहा है, ट्रेड का सिग्नल आ रहा है, ठीक है, उसका कंफर्मेशन मिल गया है, तो ही आप ट्रेडिंग करें। ये नहीं कि हमने बस मुझे ऐसा लग रहा था मैंने ट्रेड ले लिया। ट्रेडिंग गट से नहीं चलती भाई, ठीक है ना, टेक्निकल सिग्नल से चलती है। जैसे कि मैं तुम्हें अभी दिखाऊं, सामने सामने देखो चार्ट पे, यहां आ जाओ, ये देखो देखो भाई, मान लो मैं यहां पे ट्रेड ले लेता कहीं, देखो जैसे ये बढ़ा है, ये बढ़ा, ठीक। अब ऐसे ही अगर मैं यहां पे ले लूं कहीं पे, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ तो हम बात कर रहे थे तुम्हारी कौन सी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। हाँ, तो आपको ट्रेडिंग में गट्स वाली फीलिंग पे ट्रेड नहीं लेना है भाई, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर जब आपका सिग्नल बनना हो तभी ट्रेड लेना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था उसका, मान लो कहीं पे आपको सिग्नल मिला कि अप ट्रेंड के बाद डोजी बन गया, उसके बाद एक कैंडल उसके बाद एक कैंडल बन गई, कुछ भी इस तरह कैंडल बन गई, तो अब क्या सोचो भाई अब तो डाउन ट्रेंड आ गया, उसके बाद अगली कैंडल ने रिवर्स मार दिया और वापस ये तो एक पुल बैक था, गया ऊपर ट्रेड। अब अगर आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया और गट फीलिंग है आपकी कि ये तो नीचे जा ही नहीं सकता,
और अगले दिन वो इस तरह कैंडल मार दी, अब तो आपको इतनी फीलिंग आ गई कि भाई साहब अब तो जा ही नहीं सकता, बिल्कुल दूनी कर दी अपनी पोजीशन, और फिर अगले दिन से ऊपर चलना शुरू होगा। मतलब इस तरह की कुछ आपको कंडीशंस मिलेंगी कि आपको आज ना कल ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई गट फीलिंग वाले ट्रेड कभी कभार चलते हैं, मोस्टली ये लॉस ही देते हैं। ठीक है। रूल नंबर 3, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल आने पर ही ट्रेड लेना है। भाई हकीकत है ये, रोज रोज ट्रेड सिग्नल नहीं आते, न ही रोज ट्रेड करने होते आपको। 80% ऑफ टाइम आपको ट्रेडिंग में, और अच्छे ट्रेडर्स 80% ऑफ टाइम वेट करते हैं। अपने ट्रेडिंग रूम पे बैठ में आओ, पढ़ो, स्क्रीन पे देखते रहो, या जो भी आप काम कर रहे हो करते रहो, पर भाई वेट करना ही कला है। जिसने सीख लिया वो अच्छा ट्रेडर बन गया। जो सोचता है यार मैं तो रोज ट्रेड लेने हैं, यार आज ट्रेड नहीं लिए पैसा कैसे बनेगा, रोज ट्रेड लेने हैं, तो भाई वो बंदा तो पैसे गवा के ही जाता है। वो उनको पैसे देता है जो कभी कभी ट्रेड करते हैं। और भाई ये हकीकत है, जितने कम आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। यस, ठीक भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, रोज रोज ट्रेड नहीं लेने होते। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप जब बन रहा हो आपको, हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जिसका विन रेशियो 70%, 60% ऐसा हो। भले ही आपको महीने महीने छोड़ो, हफ्ते में आपके 3 ट्रेड बन रहे, 4 ट्रेड बन रहे, बस वो बहुत है। जरूरी नहीं कि आपको डेली के 4-5 ट्रेड लेने हो। और वैसे भी ये रोज रोज ट्रेड करने वाले इंट्राडे ट्रेडर से यार इतना पैसा नहीं बनता जितना स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनता है। वो कभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्रा ट्रेडिंग क्या होती है, कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको ये 4 टर्म्स हैं जो मैंने इसमें यूज करी है वो आपको बता दूं। सबसे पहला है आपका रिस्क रिवार्ड, दूसरा ब्रेक इवन, तीसरा विन रेशियो, चौथा विन परसेंटेज। विन परसेंटेज की बात हमने कर दी थी कि 10 ट्रेड्स में से आपके अगर 3 सही हुए और 7 गलत हुए तो आपका विन रेशियो हो गया 30%। और विन रेशियो विन परसेंटेज, अरे रे, विन रेशियो और विन परसेंटेज एक ही चीज है। हाँ, विन रेशियो का मतलब हो गया ये विन रेशियो, विन अनुपात, जैसे कि 3:7 है अगर, तो 3 सही 10 गलत, यो विन रेशियो, इसे ही बोलता हूं भाई मैं विन परसेंटेज को ही। तो ये दोनों एक चीज है, गलती से मैंने अलग लिख दी। हाँ, इसे कहीं पे यूज ऐसे हो सकता है कि विन परसेंटेज आपके हैं भाई 70%, यानी कि 100 में से 70 सही है, 30 गलत है। और विन रेशियो अगर आपका कोई कहता है कि विन रेशियो मेरा भाई जो है ना, विन रेशियो भाई मेरा है 70%, यार एक ही बात है ये, मेरे से गलती से अलग अलग लिखे गए पर ये दोनों एक ही चीज है, विन रेशियो और विन परसेंट। अब ब्रेक इवन की बात करें हम, तो भाई ब्रेक इवन होता है कि आपने जैसे 40 के भाव पे चीनी खरीदी थी और अगर वो अगले 5 दिनों के अंदर अंदर 44 पे पहुंच गई, तो आपने जब 40 के भाव पे चीनी ली थी तो एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया था 35 रुपए का, कि भाई मैं 35 से नीचे जाते ही अपना काट दो सौदा 5 रुपए प्रति किलो के लॉस पे। तो 5 तो था आपका स्टॉप लॉस SL, ठीक है। और आपका जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में गया 2 रुपए 4 रुपए, भैया आपका यहाँ पे चार कितना 4 रुपए प्रॉफिट पे आ गया 40 से ऊपर, तो अब आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहां ले आना है। इसे बोलते हैं ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा बिंदु जिस पर आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है, ब्रेक इवन कहलाता है। रिस्क रिवार्ड ये है कि आप जितना खोकर, अगर 5 रुपए खोकर, अगर आप 5 रुपए खोकर 5 रुपए पाना चाहते हो तो हम इसे 1:1 का रिस्क रिवार्ड बोलेंगे, ठीक। और यहीं पे अगर आप 5 रुपए के रिस्क पर 25 रुपए बनाना चाहो तो इसे हम 1:5, 1:5, 1:5 का रिस्क रिवार्ड बोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नया साल मुबारक हो, देखते रहिए, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे डेली। अब हमारा साल 2021 से ये एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन समझो कि अब हमारी तरफ से रोज एक वीडियो आएगी आपको। हमारे इंस्टा पर आओ ट्रेडर जी, यूट्यूब चैनल तो है ही ट्रेडर जी, कहीं भी आपको कोई क्वेरी हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा है, आपका क्या है, क्या आप रूल्स फॉलो करते हो, क्या आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, सिस्टम बनाइए और आपका सिस्टम का ट्रेडिंग विन रेशो कितना है। और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे और हमारे रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग क्या है। ये सिर्फ 3 थे, इस तरह के और हैं भी जो मैं जल्दी अपनी आने वाली वीडियोस में लाने वाला हूं।